आज इनका हम लोग गणित पढ़ने में प्रयोग करेंगे। वैसे इसका घर में क्या प्रयोग होता है? सर आटा छानते हैं। आटा छानते हैं। तो आटा जो है जब छानते हैं तो ऊपर कुछ रह जाता होगा। ऊपर क्या रह जाता है? चुकरा रह जाता है। नीचे क्या गिरता है? आटा। यानी ये चलनी है, ऊपर कुछ रोक लेती है और नीचे आटा गिरा देती है। और ये क्या छानती है? चाय छानती है। इसमें ऊपर क्या रह जाता है? पत्ती और नीचे क्या गिरता है? चाय। जो चाय हम लोग पीते हैं वो नीचे गिर जाती है। तो इन दोनों का प्रयोग आज हम लोग गणित पढ़ने में करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे गणित में इसका कैसे प्रयोग होगा, इससे क्या छाना जाएगा? तो अभी देखिए मैं छान के दिखाता हूँ। इसको पकड़िए। तो यहाँ बच्चों देखिए मैंने लिखा हुआ है अपवर्त। अपवर्त को ही गुणज भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल। यहाँ पर मैंने लिखा है 4 के अपवर्त, इसी को आप कह सकते हैं 4 के गुणज। इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑफ 4 लिखे हुए हैं, यानी 4 के अपवर्त। 4, 8, 12, 16, 20। 4 में 1, 2, 3, 4, 5 का गुणा करते चले जाइए। 48 तक लिखा है। इसके आगे आप कहाँ तक लिख सकते हैं? इसकी गिनती नहीं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इसके हम कितने, अगर कोई कहे 4 के कितने अपवर्त होंगे तो आप कह दो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप दिन भर लिखते रहेंगे तब भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हमने लिखे 6 के अपवर्त, आप कह सकते हैं 6 के गुणज। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? मल्टीपल ऑफ 6। और यहाँ पर लिख दिया है 6, 12, 18 और ये हमने लिख दिया है 54 तक। इसके भी बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये जो छन्नी बच्चों है इसको जब हम यहाँ लगाएंगे, पकड़िए, तो जैसे ये घर में प्रयोग होती है आटा छानने में, आटा नीचे गिर जाता है, चोकर ऊपर रह जाता है। लेकिन यहाँ गणित में हम कहेंगे ये चलनी क्या करेगी? जो संख्याएं दोनों में हैं उनको छान देगी, वो नीचे आ जाएंगे, और जो दोनों में नहीं है वो ऊपर रह जाएंगे। तो अब आपको देखना है दोनों में क्या है। 4 दोनों में है? नहीं। 8, 12 दोनों में है। और क्या है दोनों में? 24। और क्या दोनों में? 36 और 48। ऐसे अगर आगे और लिखेंगे तो और भी मिलेंगे। ये चलनी क्या छानेगी? जो संख्याएं दोनों में होंगी, 4 के अपवर्त में और 6 के अपवर्त में। पकड़िए, तो क्या क्या छाना इसने? 12, 24, हटा लो, 36, 48। इसी तरह से अगर और भी होंगे तो और भी छानेगी। अब इसको हम लोग बच्चों कहेंगे समापवर्त, यानी कि इस चलनी ने क्या छान दिया? जब चलनी से आप आटा छानते हैं तो नीचे क्या मिल जाता है? आटा। तो इस चलनी ने जो छान के हमें दिया है वो क्या दिया है? समापवर्त। इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, कौन कौन से? एक सम माने होता है समान, और अपवर्त। अपवर्त आपने ऊपर लिखे हुए हैं, और सम का मतलब होता है समान। तो समान अपवर्त है 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, 24 इसमें भी, 24 इसमें भी। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? समापवर्त, या कह सकते हैं सम अपवर्त। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल। ये आपके मिल गए। अब इस छन्नी से, ये छन्नी तो चाय छानती है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे ये छन्नी हमारी छानेगी सबसे छोटा समापवर्त। तो इसमें देखिए सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है? 12। तो ये छन्नी छानेगी 12। तो ये आपने जो छाना है ये सब क्या छाना है? आपने जो छाना है ये मिला है हमको लघुत्तम समापवर्त। देखिए ये ऊपर जो लिखे थे समापवर्त लिखे हुए थे, और इसने जो छन्नी ने छाना वो सबसे छोटा, सबसे छोटे को हम लोग कहते हैं लघुत्तम। लघुत्तम माने छोटा। इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्टकट में कहेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों 4 और 6 का अगर पूछा जाए LCM कितना होगा तो आप क्या बताएंगे? 12। चलनी और छन्नी का प्रयोग हमने इसलिए किया ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर लासा क्या होता है। और मैंने कहा कि भाई ये चलनी उसी को गिराएगी जो दोनों में शामिल होगा। तो इस चलनी ने जो दोनों में संख्याएं थी उस पर कॉमन मल्टीपल